दूर किसी जंगल में एक कालू कौवा रहता था, जिसकी कुछ ही दिन पहले गोरी कौवी से शादी हुई थी। उसकी पत्नी गोरी कौवी का व्यवहार अपनी सास से कुछ अच्छा ना था। गोरी बेटी, आज शाम को थोड़ा जल्दी घर आ जाना। कितने ही दिन हो गए मैं नदी पर नहीं गई। आज मेरा नदी पर जाने को मन है। कौन बेटी? मैं अपनी माँ की बेटी हूँ, और खबरदार अगर मुझे फिर से बेटी कहा तो। बेटी, आप हर समय मुझसे ऐसे ही क्यों बात करती हो? सास और बहू में माँ बेटी का रिश्ता ही तो होता है। मुझे अपने रिश्तों की पहचान है, मुझे भाषण देने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा कहते हुए गोरी कौवी घर से चली जाती है। यार कबूतर, मैं अपनी पत्नी की वजह से बहुत परेशान हूँ। क्या हुआ कालू? मेरी पत्नी हर समय मुझसे लड़ाई करती है और अब तो मेरी पत्नी माँ के साथ रहना भी नहीं चाहती। कालू, आपने आज तक अपनी माँ की इज्जत नहीं की, और अब तुम्हारी पत्नी भी तुम्हारे जैसी ही आ गई है। अब तो गई बेचारी काम से। अपनी पत्नी को समझाओ और अपनी माँ के सारे काम आप खुद कर लिया करो। फिर वो सब वहाँ से चले जाते हैं। कुछ दिन बाद कालू अपनी पत्नी से कहता है, गोरी, मैं दूसरे जंगल जा रहा हूँ। शाम को देर से घर आऊंगा। मेरे लिए कोई मीठा फल भी लेते आना, और बेटा मेरे लिए दवा भी। मुझे सारी रात नींद नहीं आती। कालू, तुम ऐसा करना, मेरा फल रहने देना, अपनी माँ की दवा ही ले आना। ये तुम्हारी माँ तो जलती है मुझसे। कालू बिना कुछ कहे घर से चला जाता है। गोरी बेटी, रात से मेरा पेट खराब है, मुझे कोई नरम चीज बना दो। अगर सेवइयाँ हैं घर में तो मुझे थोड़ी सी सेवइयाँ बना दो। तुम्हारा पेट अच्छा भला है, चस्के लगाने के लिए ऐसे नाटक ना किया करो। मेरे पास समय नहीं है तुम्हारी सेवइयाँ बनाने का। मैं अपनी माँ के पास जा रही हूँ। बेटी, आपने कालू को तो नहीं बताया कि आप अपनी माँ के पास जा रही हो। मुझे किसी को बताने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा कहते हुए गोरी कौवी अपनी माँ की तरफ चली जाती है। कालू की माँ उठकर रसोई में जाती है और अपने लिए सेवइयाँ बनाने लगती है। वो आग जलाती है, मगर उसे चक्कर सा आ जाता है और वो वहीं रसोई में गिर जाती है। आज तो केवल 10 रुपए ही है मेरे पास। अब इनसे माँ की दवा लूं या गोरी के लिए मीठा फल? फल ही ले लेता हूँ। माँ की दवा मैं कल ले लूंगा। ऐसा सोचते हुए कालू फ्रूट की दुकान से मीठा फल लेता है और अपने घर के लिए उड़ता है। माँ, माँ, ये क्या हुआ? आप यहाँ कैसे गिर गई? मैं सेवइयाँ बनाने लगी थी कि यहाँ गिर गई। बस थोड़ी सी चोट आई है। कालू अपनी माँ को उठाकर घोंसले में बिठाता है। गोरी से कहा होता, वो आपको सेवइयाँ बना देती। बहू तो सुबह से अपनी माँ से मिलने गई हुई है। लगा लो मेरी चुगलियाँ, लगा लो मेरे पति से। गोरी कभी भी वापस आ जाती है। नहीं बेटी, मैं तो अपने बेटे को बता रही थी। जो बताना है बता दो, न जाने कब मरोगी तुम और कब मेरी जान छोड़ोगी। गोरी, कुछ सोच कर बोलो। माँ है मेरी। माँ तुम्हारी है, मेरी नहीं। मुझसे नहीं उठाए जाते इसके नखरे। ना बेटा, मेरे लिए आपस में लड़ाई ना करना।
लड़ाई तो अब करवा दी है, अब तो फैसला होगा। मेरी माँ ने मुझे सब बता दिया है कि तुम्हारे जैसी बुढ़ी से कैसे जान छुड़वाते हैं। रात हो जाती है, कालू की माँ रोते हुए सो जाती है। गोरी और कालू भी लेटे हुए थे। कालू, मैंने सोच लिया है, अब तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, फैसला तुम ही करोगे। मैं समझा नहीं गोरी, कैसा फैसला? मेरी माँ ने कहा है कि मैं मैके आ जाऊं। अब तुम देख लो, या तो मुझे नया घर ले दो या फिर अपनी माँ को यहाँ से कहीं और ले जाओ। दोनों में से एक काम करना होगा अब तुम्हें। मैं नया घर कहाँ से ले दूँ तुम्हें? मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। तो फिर अपनी माँ का कुछ करो, बहुत हो गया। अब मैं तुम्हारी माँ के साथ एक दिन भी नहीं रह सकती। ऐसा कहते हुए गोरी कौवी अपना मुंह दूसरी तरफ करके सो जाती है। गोरी, मेरी बात सुनो। खबरदार, जो मुझे पंख लगाया तो पहले अपनी माँ का कुछ। कालू कौवा सारी रात जागता है और फिर वो एक फैसला कर लेता है। वो अपनी माँ के पास जाता है। उसकी माँ सोई हुई थी। वो अपनी माँ के पंख बांध देता है और आँखों पर पट्टी लगा देता है। छोड़ो मुझे, छोड़ो। बहू, ऐसा ना करो। मेरे बेटे को पता चल गया तो अच्छा नहीं होगा। वो बूढ़ी माँ ये नहीं जानती थी कि ये सब तो उसका बेटा ही कर रहा है। मैंने माँ को बांध दिया है। मैं माँ को वीराने में छोड़ाऊंगा आज। जो भी करो, मुझे इससे क्या। फिर कालू अपनी माँ को एक टोकरी में रखकर वीराने में चला जाता है। बहू, मुझे छोड़ दो। मुझे कहाँ लेकर जा रही हो? कालू खामोश रहता है। जब कालू घर आता है तो उसकी पत्नी बहुत खुश थी। मैंने मीठे चावल बनाए हैं आपके लिए, अब सोचते न रहना। माँ ने जिंदगी गुजार ली है, हमारी अभी बाकी है, हमें भी तो खुशियों की जरूरत है। माँ समझ रही थी कि तुम उसे लेकर जा रही हो। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 दिन गुजर जाते हैं। चिड़िया और कबूतर बैठे हुए थे कि वहाँ कालू आ जाता है। कालू भैया, आपकी माँ कहाँ है? मैंने 2 दिन से उन्हें नदी पर आते नहीं देखा। घबराते हुए कालू कहता है। माँ अपने भाई के पास गई हुई है। मगर तुम्हारा तो कोई मामा नहीं है। फिर वो कहाँ गई हैं? एक दूर का मामा है। मेरी माँ उसके पास गई हुई है। ऐसा कहते हुए कालू वहाँ से चला जाता है। मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। चिड़िया, कहीं इन दोनों पति पत्नी ने मिलकर उस बूढ़ी कौवी को मार ही तो नहीं दिया। कालू कुछ भी कर सकता है। मैं आज ही पता लगाता हूँ। वो कैसे? बस आप देखती जाएं। दोपहर को कबूतर कालू के घर जाता है। कालू, ये कुछ कागज हैं। ये मेरे पास तुम्हारे पिता ने रखे थे। ये क्या है कबूतर? तुम्हारे पिता ने अपनी इंश्योरेंस करवा रखी थी और इन पर लिखा है, जब मैं मर जाऊं तो इंश्योरेंस की रकम कालू की माँ को मिले। अब आपकी माँ का अंगूठा लगेगा यहाँ। ये सुनकर कालू और गोरी हैरान हो जाते हैं। कितनी रकम है कबूतर? पूरे 5 लाख की रकम है। कालू, जल्दी चलो, सासू माँ को ढूंढ कर लाएं। आज तो माँ सोने की बन गई। फिर कालू और गोरी जल्दी से घर से भागते हैं। कालू की माँ अभी तक जिंदा थी। कालू माँ की टोकरी सर पर उठाता है और वो दोनों घर वापिस आते हैं। बहू ने मुझे मारना चाहा। कालू बेटा, बहू ने बहुत बुरा किया। चिड़िया भी वहाँ आ जाती है। माँ जी, बहू ने नहीं, बहू और बेटे ने मिलकर।
कालू जी, मुझे माफ करना। मैंने सच जानने के लिए तुम्हारे पिता की इंश्योरेंस का झूठ बोला। माँ जी, चले आप मेरे साथ। अब अगली बार तो ये आपको मार कर ही घर से बाहर फेंकेंगे। वाह बेटा वाह, किसी ने सच ही कहा है, जब खून सफेद हो जाए तो अपने भी दुश्मन बन जाते हैं। अच्छा सिला दिया तुमने अपनी माँ को। फिर चिड़िया और कबूतर कालू की माँ को अपने साथ ले जाते हैं। गोरी और कालू अब शर्मिंदा थे और वो जंगल में किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे थे। इस कहानी के कल वाले भाग में आपने देखा कि कैसे रानो चिड़िया अपने बेटे कुकू को पढ़ाई के लिए विदेश भेजती है। वो अपने बेटे की पढ़ाई के लिए अपना हार तक बेच देती है और फिर एक दिन उस चिड़िया का बेटा अपनी पढ़ाई मुकम्मल करके वापस अपने जंगल लौट आता है। अंकल, मुझे पहचाना क्या आपने? नहीं बेटा। अंकल, मैं अपनी मम्मा के साथ एक हार बेचने आया था जिसमें मोती लगे हुए थे और मैंने आपसे कहा था कि ये हार आप जिसे भी दो उस पक्षी का नाम पता अपने पास लिख लेना। हाँ हाँ, मुझे याद आ गया। और बेटा, वो हार मुझसे बुलबुल खरीद कर ले गई थी। कुकू बुलबुल के घर के दरवाजे पर दस्तक देता है। किसे मिलना है आपको? मेरा नाम कुकू है और मैं इसी जंगल में रहता हूँ। आंटी, आप बाजार से एक हार खरीद कर लाई हैं जिसमें मोती लगे हुए हैं और उसकी चेन सोने की है। हाँ हाँ, वो हार तो बेटा मैंने गोरी को बेच दिया है। अभी 2 दिन पहले ही गोरी कव्वी वो हार मुझसे लेकर गई है। ये सुनकर कुकू गोरी कव्वी के घर की तरफ चल देता है। तुम कुकू हो ना चिड़िया के बेटे? हाँ आंटी, मैं कुकू ही हूँ। हो गई तुम्हारी पढ़ाई मुकम्मल? जी आंटी, मैंने अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर ली है और मैं आज ही वापस आया हूँ। आंटी, आप 2 दिन पहले बुलबुल से एक हार खरीद कर लाई हैं। मैं वो हार आपसे दुगनी कीमत पर खरीदने आया हूँ। वो हार मेरी मम्मा का है। चल भाग यहाँ से, बड़ा आया मुझे पैसे दिखाने वाला। मेरा जग्गू भी आज ही वापस आ रहा है, उसकी भी पढ़ाई मुकम्मल हो गई है। बड़ा ऑफिसर बनेगा मेरा बेटा, मुझे पैसों की क्या कमी। फिर कुकू निराश होकर अपने घर की तरफ चला जाता है। कुकू की मम्मा अपने दरवाजे में खड़ी थी, जो दूर से कुकू को आते देख लेती है। मेरा बेटा आ गया वापस। आपने तो कोई चिट्ठी भी ना लिखी आने की। मैं अपनी मम्मा को सरप्राइज देना चाहता था। परंतु आप क्या जानो बेटा, आज मेरा दिल कह रहा था कि आप आज आ जाएंगे। वो दोनों माँ बेटा मिलते हैं। फिर कुकू की मम्मा कुकू को खाना देती है। मेरे बेटे की पढ़ाई मुकम्मल हो गई है? हाँ मम्मा, मुझे विदेश में बहुत बड़ी नौकरी मिल रही थी, परंतु मैं तो अपनी मम्मा के पास अपने जंगल में ही नौकरी करूँगा। एक वो दिन था जब मेरा बेटा विदेश जा रहा था और आज मेरा इंतजार खत्म हुआ और मेरा बेटा मेरे पास आ गया। वो माँ बेटा ढेर सारी बातें करते हैं। दूसरे रोज कुकू को अपने ही जंगल में एक अच्छी नौकरी मिल जाती है और उसकी मम्मा मिठाई लेकर गोरी कव्वी के घर जाती है। गोरी बहन, मिठाई खाएं, मेरे कुकू को अच्छी नौकरी मिल गई है। मेरा जग्गू भी आ गया है पढ़ाई मुकम्मल करके, वो अभी सो रहा है, थका हुआ था ना। गोरी बहन, मैंने ये भी बताना था कि कल से आप कोई और काम वाली रख लें, मैं कल से काम पर नहीं आऊंगी। चिड़िया गोरी को बताकर वापस घर चली जाती है। जग्गू भी सोकर उठ जाता है। जग्गू, चिड़िया के बेटे कुकू को नौकरी मिल भी गई है। मम्मा, मैं कुकू से अच्छी नौकरी करूँगा, बस मुझे 1 लाख रुपए की जरूरत है। वो अपने दोस्त से मैंने विदेश में लिए थे उधार पर। 1 लाख? जग्गू बेटा, इतने पैसे आपने कहाँ लगा दिए? मम्मा, हिसाब बाद में ले लेना। फिर जग्गू अपनी मम्मा से रुपए लेकर चला जाता है। जग्गू तो विदेश में जाकर पढ़ने की बजाय जुआ खेलता रहा था। वो एक बड़ा जवारी बन गया था। आज भी वो अपनी मम्मा से 1 लाख लेकर जुआ खेलने चला जाता है। मम्मा, मुझे माफ करना, मैं आपका हार आपको वापस ना ला कर दे सका।
मम्मा, गौरी आंटी के पास है वो हार। मैं गया था, परंतु गौरी आंटी तो उल्टी सीधी बातें करने लगी। छोड़ो मेरे बेटे, आप क्या हार हार लगाए रखते हो। अब मेरा बेटा मेरे पास आ गया है ना, मुझे सब कुछ मिल गया। फिर कुकू अपनी मम्मा का बहुत ख्याल रखता, अपनी मम्मा को अच्छे अच्छे फल ला कर देता और अपनी मम्मा के लिए एक नया घर भी खरीद लेता है। अब चिड़िया और उसका बेटा नए घर में रहने लगे थे। दूसरी तरफ जग्गू कौवा अपने मम्मा पापा की सारी दौलत जुए में हार देता है और फिर एक दिन जग्गू अपने मम्मा पापा से कहता है, मम्मा और पापा, आप मेरे साथ चलें, मुझे आपको किसी से मिलाना है। मेरी सारी जिंदगी की कमाई तुमने 2 महीनों में उजाड़ दी, अब किससे मिलाने लेकर जा रहे हो तुम हमें? मम्मा पापा चले तो सही। फिर जग्गू अपने मम्मा और पापा को ले जाता है और उन्हें एक सूखे किक्कर के पेड़ पर एक पुराने से घोंसले में ले जाकर बैठा देता है। जग्गू, ये सब क्या है और यहाँ तो कोई नहीं है, आखिर किससे मिलवाने लाए थे तुम हमें? मम्मा पापा, मुझे माफ करना, कल मेरे पास रुपए तो बचे ना थे, मैं सब हार गया था। फिर मैंने सोचा कि घर ही जुए पर लगा देता हूँ। फिर क्या था मम्मा, मैं घर भी हार गया हूँ, इसीलिए मैं आपको यहाँ ले आया हूँ। तुमने हमसे हमारा घर भी छीन लिया है। कितने प्यार से पाला था हमने तुम्हें, तुम्हारी हर इच्छा पूरी की। मम्मा, बस एक बार मुझे जीत लेने दो, मैं सब आपको वापस ला कर दिखाऊंगा। मम्मा, ये हार जो आपने पहन रखा है, अगर आप मुझे ये हार दे दें तो मैं सब वापस ला सकता हूँ। आज से ना तुम हमारे बेटे और ना हम तुम्हारे मम्मा पापा, चले जाओ यहाँ से। ऐसी संतान से तो अच्छा था कि भगवान हमें संतान ना ही देता। फिर जग्गू कौवा वहाँ से चला जाता है। कौवा और कौवी बैठे रो रहे थे। उनके बेटे ने उन्हें आसमान से उठाकर जमीन पर फेंक दिया था। अब वो 2 वक्त की रोटी के लिए तंग थे। कालू, तुम यहीं बैठो, मैं कुछ करती हूँ। फिर गौरी कौवी चिड़िया के घर की तरफ चली जाती है। चिड़िया बहन, मुझे माफ कर दो। हुआ क्या है गौरी बहन, कुछ बताओ तो, क्या ऐसे रोते ही जाओगी? आंटी गौरी, आप रो क्यों रही हैं? चिड़िया, जहाँ तुम्हारा बेटा विदेश से पढ़ाई मुकम्मल करके आया है, वहाँ से मेरे जग्गू को जुआ खेलने की आदत पड़ गई है। उसने तो 2 महीने में ही सब लुटा दिया, हमारी सारी दौलत हार गया है वो, और आज तो उसने हमारा घर भी जुए में हार दिया। गौरी बहन, ये तो बहुत बुरा हुआ आपके साथ। कुकू, मेरे बेटे, ये अपनी माँ का हार रख ले और मुझे एक वक्त की रोटी दे दे। अब मुझे पता चला कि समय एक जैसा नहीं रहता, और जो कुछ मैंने आपको कहा, मुझे माफ कर दो बेटा। आंटी, ये हार मैं आपसे कभी ना लेता, अगर ये हार मेरी मम्मा का ना होता, परंतु मैं बदले में आपको इतना रुपया दूंगा कि आपकी जिंदगी अच्छे से गुजर सके। फिर कुकू अपनी मम्मा का वही हार वापस ले लेता है, जिसे बेचकर उसकी मम्मा ने उसे पढ़ाई के लिए विदेश भेजा था, और गौरी और कालू को एक नया घर लेकर दे देता है। गौरी और कालू का बेटा जग्गू अपने मम्मा पापा को छोड़कर न जाने कहाँ चला जाता है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, अपने रुपए पैसे पर ध्यान रखना ही जिंदगी का मकसद नहीं है, बल्कि जिंदगी का असल मकसद ये है कि आप अपनी संतान की प्रशिक्षण कैसे कर रहे हैं, क्योंकि संतान ही पक्षियों का सब कुछ होता है।